वंदेयं जिन सिद्धांशे सूरी पाठक योगिना काय बचो मनोयोगी सततत्वस लब्धे। थोड़ा मंगलाचरण में सुधार कर लेना। जो पढ़ रहे थे वो व्याकरण से ठीक नहीं, हमने विचार किया जिन सिद्धस्त नहीं जिन सिद्धांश बोलना है। क्या जिद जिन सिद्धांश द्वितीया का बहुवचन बनेगा सिद्धम सिद्धौ सिद्धान, और सिद्धान का चकार से संधि करेंगे तो अनुस्वार पूर्वक श हो जाएगा, तो सिद्धांश बनेगा। वो सुधार कर लेना उसमें। हाँ, अब आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस ग्रंथ में। कल हमने चर्चा यहाँ पर की थी, वो मंदिर के देव दर्शन को लेकर चर्चा की थी। अब यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ रही है। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो हम लोग दर्शन करते हैं तो दर्शन के योग कौन से होते, कौन कौन दर्शन के योग्य होते हैं। हमारे यहाँ पंच परमेष्टि के बाद नव देवता की भी चर्चा आती है कि 9 प्रकार के कोई देवी देवता हैं। ऐसा नहीं समझना कि 9 प्रकार के तो कोई देव होंगे, उनकी आराधना की बात हो रही है, देवियों की बात नहीं। यहाँ नव देवता का मतलब है 9 पंच परमेष्टि की बात तो समझ में आती है, लेकिन नव देवता क्या होते हैं ये समझाएं आप लोग। 89 नंबर के पृष्ठ को खोल के देखें आप। हाँ, क्या बोला? दिनवाणी में पंच परमेष्टि की बात तो समझ में आती है, लेकिन नव देवता क्या होते हैं ये समझाइए। अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन पंच परमेष्टियों में जिन आगम जिन धर्म जिन प्रतिमा और जिन मंदिर को मिलाते हैं तब ये 9 ही नव देवता कहलाते हैं, अलग से नहीं। मतलब अनंत आदि के अंदर में जो अंदर के आत्मा के गुण प्रकट हुए वही धर्म है, इसको जिन धर्म कहा है। और उनकी हुबहू आकृति बनाकर जो प्रतिमा होती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा पंचकलड़क संपन्न होने पर वे भगवान का रूप धारण करती हैं। ऐसे भगवान का रूप धारण करने वाली प्रतिमा जिन प्रतिमा ये भी पूजनीय होती है। जिन आगम आप जानते हो भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खरी गणधर परमेष्टि ने उनको ग्रंथ रूप में गूंथी, वह जिन आगम के रूप में होती है। और अंत में जिन मंदिर जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, अर्थात जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं वह जो वेदी पर विराजमान होते हैं, ऐसे प्रतिमा और वेदी जहाँ होती है ऐसे स्थान को, ऐसे भवन को जिन मंदिर की संज्ञा प्राप्त होती ये भी पूजनीय होते हैं। ये 9 जानना चाहिए। अब देखो अनंत कौन कहलाते हैं? जिन्होंने मोहिनी कर्मों का नाश करके ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय अर्थात 4 घातीय कर्म का नाश कर दिया है और केवल ज्ञान दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया, वे अनंत कहलाते हैं। सबको ये जानकारी है। कर्म 8 प्रकार के होते हैं। 4 घातीय कर्म होते हैं और 4 अघातीय कर्म होते हैं। अरहंत भगवान जब बनते तो मोहिनी कर्म और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म, ये 4 घातिया जो संज्ञा है इनका नाश किया जाता है। हाँ, अब ये भी पूछ सकते हैं घातिया कर्म किसे कहते हैं, अघातिया कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों को घातते हैं वो कर्म घातिया कर्म कहलाते हैं। जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों को घातते हो अघातिया कर्म कहलाते। मतलब जिनकी द्वारा नष्ट होने पर भाई
ज्ञान आदि प्राप्त होते हैं वो घातिया कर्म हैं। अघातिया कर्म क्या होते हैं? जिनके उदय में शरीर आदि की प्राप्ति होती है, साता असाता रूप आकुलता उत्पन्न होती है, वह अघातिया कर्म है। सिद्ध क्या होते हैं समझाओ? जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर वेदनीय नाम गोद और आयु चार अघातिया कर्मों का नाश कर दिया है और छायक सम्य दृष्टि छायक सम्यक्त्व आदि अष्टगुणों को प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध कहलाते हैं। इसलिए जब तक आठों कर्मों का नाश नहीं होता, आत्मा अपने साध्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ नहीं कहलाता है। अरंत अवस्था तो मार्ग है, मंजिल नहीं है। इतना अवश्य कि मार्ग है तो वहां पर मार्ग में कुछ जो उपलब्धि हो गई और उससे विश्वास की आगे नियम से बची हुई उपलब्धि हो जाएगी, उनको अभी नहीं गमने से भगवान संज्ञा दे दी गई। अथवा सिद्ध भगवान 8 कर्मों से मुक्त हैं तो अनंत भगवान जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त का मतलब जन्म नहीं होगा उनका कभी, ऐसा जानना चाहिए। सिद्धों के 8 गुण कौन कौन से होते हैं? चाहे सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगायनत्व, अगुलकत्व और अव्यावधत्व, ये 8 सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण होते हैं। हाँ, मुख्य गुण होते हैं, मगर सामान्य से अनंत गुण होते हैं। ये मुख्य रूप से कहें गुण तो इतने होते हैं हम कहने में समर्थ नहीं हैं। आचार्य की परिभाषा कहो, जो दीक्षा और प्राश्चित देते संघ के नायक होते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। अथवा जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चरित्राचार का पालन करते कराते वे आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय किनको कहते हैं? जो रत्नात्रय से युक्त हैं, धर्मोपदेश देते हैं, वे साधु श्रेष्ठ उपाध्याय कहलाते हैं। साधु के क्या लक्षण होते हैं? जो विषयों की इच्छा रहित, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते, वे साधु कहलाते हैं। इसलिए मैं आपके बढ़ रहा हूँ कि ये तो सब आपको जानकारी है। जहाँ आपको समझ में नहीं आए, कठिन लगे, वहाँ आप ब्रेक लगा सकते हैं, चेन पुलिंग कर सकते हैं, मगर बिना मतलब के नहीं। बिना मतलब के, बिना प्रयोजन के चेन खींचना अपराध है, दंडनीय अपराध है। किंतु प्रयोजन है तो आपकी सुविधा के लिए चेन उपलब्ध है। जिन धर्म का क्या स्वरूप होता है? जो जीवों को संसार के दुखों से उठाकर सच्चे सुख में रख देता है, जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप है, वह जिन धर्म कहलाता है। क्या सुना? धर्म किसे कहते हैं? जो संसार के जीवों को संसार के दुखों से उठा करके सच्चे सुख में रखता है, रख देता है, वो धर्म कहलाता है। जिनागम किसे कहते हैं? जिसमें जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का वर्णन होता है, जो कि वीतराग विज्ञान रूप होती है, उसे जिनागम कहते हैं। वीतराग विज्ञान की क्या विशेषता होती है? इसमें अनेकांतमय वस्तु का स्यादवाद शैली में वर्णन होता है। ये तो आपको बता दिया है अनेकांत क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है। सीधी सरल भाषा में समझना हो तो इतनी बात है, वस्तु के धर्म को अनेकांत कहते हैं और वस्तु के कहने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। क्या समझे? वस्तु के धर्म को अनेकांत और वस्तु के धर्म को कहने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। जिन प्रतिमा का स्वरूप बतलाइए, तीर्थंकर, अन्य केवली अथवा पंच परमेष्टि की तदरूप रचना जो गर्भ आदि पंच कल्याणक से पूजता को प्राप्त हो गई है, वह जिन प्रतिमा कहलाती है। जिन प्रतिमा को जिन चेत
या जिनबिंब भी कहते हैं। स्थापना निक्षेप से यह वही है जो पूर्व में थे। ऐसी श्रद्धा से प्रतिमा भगवान का रूप धारण करती है। इसलिए नए विभाग से अपने को समझना चाहिए। एक बात आपको बीच में बता देते हैं। परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज ने तद्वार सूत्र की बहुत ही सुंदर रचना की है। गागर में सागर समाहित किया है। उन्होंने वहाँ पर रत्नात्रय की चर्चा की है। जीवादि 7 तत्वों की चर्चा की है। रत्नात्रय और जीवादि 7 तत्व मिलकर 10 हो जाते। इन 10 की जानकारी वहाँ क्रमशः एक अध्याय में कराई है। अब 10 की जानकारी कैसे किन अनुयोग द्वारों से किन बिंदुओं से प्राप्त होती है, तो उन्होंने 4 निक्षेप कहे हैं, 2 प्रमाण नए कहे हैं, फिर निर्देश आदि 6 अनुयोग कहे हैं। कितने होगा? 6 और 6 12 हो गए। और सत्संग आदि 8 कहे, 12 और 8 20। मतलब 20 के द्वारा 10 को जाना जाता है। क्या? 20 के द्वारा 10 को जाना जाता है। और जो जानने के उपाय ये सब के सब समीचीन है, कोई भी मिथ्या नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है। लोक व्यवहार में भी हम लोग इनका उपयोग करते हैं। करते कि नहीं करते? जब 20 ही समीचीन है, सम्यक ज्ञान के अंग हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो फिर स्थापना निक्षेप भी समीचीन ही है। कभी स्वप्न में भी शंका नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, देखो ऐसा रहता है। सुनो, ये दीपक वकील साहब बेटे, इन्हें LLB किया है। इनको सनत मिली है, अदालत में ये पेश कर सकते हैं। कभी कभी वकील तक का मुंशी भी कर देते हैं। सुनो, मुंशी करते कि नहीं करते? कई काम कर देते। तो क्या वो जायज है? क्या राजमार्ग एक शिवसन है? थोड़ा बहुत काम कर देते। उसी प्रकार से उपाध्याय परमेष्ठी तो उपाध्याय परमेष्ठी है। उनका मुख्य काम है पढ़ना और पढ़ाना। साधु का मुख्य काम है पढ़ना, किंतु कभी कभी पढ़ा भी दिए जाते हैं। अब आचार्य परमेष्ठी का क्यों नहीं पूछा आपने? जो दीक्षा और प्राश्चित देते संघ के नायक होते भी आचार्य कहलाते। मगर ऐसा भी नहीं है एल जी में पंच कल्याण हुए, जिन प्रतिमाओं को दीक्षा के संस्कार कौन ने किए? हमने किए। फिर परिभाषा गड़बड़ हो गई। ये मुख्य और गौण का काम होता है। कभी कभी घर में पिताजी मुख्य होते हैं, कोई काम पिताजी के बच्चे भी कर लिया करते हैं पिताजी की आज्ञा अनुसार। उसी प्रकार ये आपने सही प्रश्न किया, मगर मुख्य रूप से उपाध्याय परमेष्ठी संघ को पढ़ाया करते हैं। ये संघ की व्यवस्था है, आचार्य परमेष्ठी को निहित करते हैं। अब संघ के नायक होते, क्या जितने संघ वर्तमान में या पहले थे, क्या सबके नायक आचार्य परमेष्ठी होते? ऐसा तो नहीं। जो प्रथम साधु होते उनको भी संघ नायक कहते, नेतृत्व करने वाले होते। इसलिए मुख्य रूप से व्यवस्था है। साधु परमेष्ठी भी पुराण ग्रंथों में चर्चा है, वो भी दीक्षा देने का काम करते हैं। दीक्षा प्राश्चित भी देंगे। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज ने जो अपने पहले शिष्य को दीक्षा दी, कौन को? बोलो ना। ब्रह्मचारी विद्याधर को दीक्षा दी। उस समय वो मुनि महाराज थे। मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे। फिर इसके बाद समाज ने उनकी योग्यता को देख करके, उस समय नहीं थे जब दीक्षा दी थी, थोड़ा स्वाध्याय में पता लगेगा तुमको। मगर ऐसा नहीं है कि दे ही नहीं सकते,
मगर मुख्य रूप से आचार्य परमेष्टि का कार्य क्षेत्र है, ऐसा जानना चाहिए अपने लिए। इसलिए अपने को इनका स्वरूप बताया जा रहा है, ये एक दूसरे में अंतर्निहित तो होता है मगर मुख्य रूप से किनका काम होता है। अब आप कहो कि जो आचार्य परमेष्टि तो दीक्षा प्रायश्चित देते हैं, संघ के नायक होते हैं, मतलब इसका मतलब विषयों की आशा से रहते नहीं होते, वो तो उसमें होते ही हैं। इसलिए जो आचार्य परमेष्टि होते हैं वो उपाध्याय और साधु का भी काम करते हैं। जो उपाध्याय परमेष्टि है वो साधु का काम भी करते हैं। वो साधु परमेष्टि भी कभी परिस्थिति अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके आचार्य उपाध्याय संबंधी भी कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। आप लोगों ने तो पुराण ग्रंथ तो पढ़े होंगे हैं, ढीमर को किसने उपदेश दिया था, इसलिए प्रकार से और भी बहुत सारे भव्य जीवों को मुनि के उपदेश से विराग हुआ था, ऐसा अपने को जानना चाहिए। महावीर स्वामी को उपदेश दिया था भील की प्रजा में, कौन ने दिया था? मुनि महाराज ने दिया था। इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य गुण को लेकर के चर्चा चलना चाहिए। हमें वकील का उदाहरण यदि समझ में आ गया ना, कभी कभी वकील का काम मुंशी भी करते हैं, डॉक्टर का काम कंपाउंडर भी करती है, नर्स भी करती हैं। हाँ, अब समझ में आ गए। और जब प्रिंसिपल छुट्टी पे जाते हैं तो माँ साहब भी प्रिंसिपल की कुर्सी पे काम करते हैं। ऐसा ही यहाँ जानना चाहिए। राजमार्ग नहीं है मगर ये व्यवस्था है। हाँ, जिन प्रतिमा का स्वरूप हो गया। हाँ, जिन प्रतिमा रूप देवता की क्या परिभाषा है बताओ। जहाँ जिन प्रतिमा विराजमान रहते हैं उस स्थान को जिन मंदिर अच्छा, जहाँ जिन प्रतिमा विराजमान रहती हैं, अच्छा होगा, प्रतिमा स्त्रीलिंग में आता है। हाँ, उस स्थान को जिन मंदिर कहते हैं। नव देवता में यही जिन मंदिर देवता कहलाता है। नवता यही जिन मंदिर देवता कहलाता है। हाँ, बिंब छेद और प्रतिमा ये सभी एक अर्थ बाची है। बिंब कहें, छेद कहें और प्रतिमा कहें, एक अर्थ बाची है। चैत्यालय, जिन मंदिर, देवालय, जिन ग्रह, समवसरण आदि भी सब एक अर्थ बाची होते हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। समझ में? सब पर्यायवाची हैं, क्योंकि भगवान का मंदिर भी समवसरण के रूप ही है। चैत्यालय को भी आप समझ लें, चैत्यालय का भी ये मंदिर ही पर्यायवाची शब्द है। चैत्यालय जिन मंदिर कितने प्रकार के होते हैं? चैत्यालय जिन मंदिर कृत्रिम और अकृत्रिम के भेद से दो प्रकार के होते हैं। जो देव या मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह कृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। जो किसी के द्वारा निर्मित ना हो वह अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। जैसे नंदीश्वर दीपस्थ 52 चैत्यालय होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या दोबारा देखो, ये कह रहा जो देव या मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, हाँ, वो कृत्रिम चैत्यालय कहते हैं। मगर जो किसी ने नहीं बनाए, जो किसी के निर्मित ना हो वह अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। इसलिए अनादि निधन है। जो अकृत्रिम जिनालय की चर्चा जो होती है उनमें भी संख्या भी निश्चित है। अधोलोक में, खरबाग में, पंगबाग में 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय किसी ने नहीं बनाया, अनादि निधन है। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिनालय किसी ने नहीं बनाए। कुलाचर पे, मेरू में, गजदंतों में, सुनो, मानसद पर्वत पर है, कुंडल द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है, रुचकवर द्वीप है, ये अकृत्रिम जिनालय। मनुष्य का जाना ही संभव नहीं, कौन बनाएगा? अब इसके बाद ये जो उल्लेख किया गया है इसका मतलब है चेत और चैत्यालय की व्यवस्था अनादि से। अब देखना, चेत का अर्थ तो प्रतिमा होता है, कहीं पर भी ले लें हम लोग। इसलिए जहाँ चेत होंगे वो चैत्यालय के लाएगा। अब
कृत्रिम चैत्यालय की व्यवस्था भी ऐसी भी होती है, गृह चैत्यालय भी होते हैं, और सुनो सामान्य चैत्यालय भी होते हैं, सामाजिक जो होते हैं। गृह चैत्यालय जो होते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उनमें शिखर आदि नहीं होती। इतना ही नहीं, वहाँ शिखर नहीं बनाते मगर शुद्धि का पूरा ध्यान रखते। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप लोग लेटरिन बाथरूम शौचालय बना दो, स्नान घर बना दो, एक तरफ भगवान का मंदिर नहीं। नीचे आप लोगों के यहाँ यदि मान लो मकान में शौचालय स्नान करें, ऊपर कोई एकांत स्थान पर जा करके शुद्ध पवित्र स्थान पर जहाँ अशुद्धि नहीं होती है, वहाँ गृह चैत्यालय में भगवान विराजमान करते, कमरे आदि में वेदी बनाकर करते हैं। अथवा आपका बगीचा वगैरह हो तो वहाँ पर भी अलग से एक छोटा सा स्थान बना करके चैत्यालय बनाते हैं। यदि कभी इंदौर जाना हुआ हो आपका, कई जगह वहाँ पर गृह चैत्यालय है। कभी जाना आप साउथ तकोगंज में उदासीन आश्रम के सामने, वहाँ पर सेठ जी का भवन है, महल भी कहें तो क्या बात है, उसको घंटाघर बोलते हैं। इतना बोलो घंटाघर चलना है बता देंगे आपको। वहाँ पर सेठ हुक्मचंद जी के द्वारा चंद्र भगवान की लगभग 5-6 फुट की प्रतिमा विराजमान की है, श्वेत मार्बल की, और रत्नों की प्रतिमा भी बहुत सारी हैं, और यथार्थ में सही रत्न तो वो ही हैं। तो ऐसे चैत्यालय में वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बना के रखी है, उनके बगीचे में ही वो चैत्यालय बना हुआ है। इसलिए गृह चैत्यालय अलग, सामाजिक चैत्यालय अलग होते हैं। ये अपने को ये चैत्यालय को लेकर के बात समझना चाहिए। यथार्थ में जहाँ पर जिनवाणी विराजमान होती है तो वो जिनवाणी के स्थान को चैत्यालय को साहित्य से तो सिद्ध नहीं होता है। अब अपनी परिभाषा सिद्ध करने का भले ही प्रयास करें। जहाँ जिन होते वो जिनालय होता है, जहाँ जिन प्रतिमा होती है वो चैत्यालय होता है। यह है जहाँ शास्त्र होते वो शास्त्रालय, ग्रंथ ग्रंथालय होता है। इस प्रकार अपने को जानना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र पूजनीय नहीं, शास्त्र भी पूजनीय होते हैं, मगर जहाँ अकेले शास्त्र होते हैं उसको हम इस प्रकार चैत्यालय तो नहीं बोल सकते। हाँ मंदिर तो फिर भी बोल सकते हैं। क्या जिनवाणी मंदिर है, क्या जिनवाणी का भी मंदिर होता है, क्या बात है। मंदिर का अर्थ तो मकान होता है यथार्थ में, शरीर को भी मंदिर बोलते हैं। हमने संस्कृत में 12 भावना लिखी, असुचि भावना में ये मंदिर शब्द का प्रयोग किया है। सुनो बालिका सक्ष भीवत्सम सक्ष्यम रक्ते मलास्ति मंदिरम ज्ञातवेद सम शरीरम क्यों भगवान करोति मित्रदाम। क्या ये जो भीवत्स है, नासवान है, रक्त से युक्त है, मल से युक्त है, हड्डी चमड़ी आदि से युक्त है, ऐसा जो मंदिर है, क्या मतलब घिनौना, नासवान, मल, हड्डी आदि का जो घर है, मंदिर है, उसको जान करके तो उससे मित्रता क्यों करता है। इस प्रकार माँ का तो मंदिर का अर्थ घर होता है यथार्थ में, मगर जहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है वो घर नहीं, वो जिन घर होता, जिन मंदिर बोलते हैं। मंदिर अकेला नहीं, जिन मंदिर होना चाहिए। इसलिए विशेषण विशेष के अनुसार विशेषता अपने को पता लगती है। यदि आपके नगर के मंदिर में पंच परमेष्ठी में से साधु परमेष्ठी विराजमान है तो मंदिर में कितने परमेष्ठी विराजमान है। सुनो प्रश्न, आपके नगर के मंदिर में पंच परमेष्ठी में से साधु परमेष्ठी विराजमान है तो मंदिर में कितने परमेष्ठी विराजमान है बताओ। सुधीर कुमार जी, दीपक कुमार जी।
है तुमने पढ़ लो, लगता नहीं छे, नकल कर ले, कोई बात नहीं, नकल भी तो अकल की बात होती है। क्योंकि लोगों की धारणा रहती है कि ये अनंत भगवान विराजमान है, सिद्ध नहीं, अनंत प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा है, परमेष्टि नहीं। मात्र एक साधु परमेष्टि विराजमान होंगे, क्योंकि अनंत सिद्ध आदि की प्रतिमा कभी भी परमेष्टियों में नहीं आती है। ऊपर नव देवता में प्रतिमा को पंच परमेष्टियों से अलग देवता माना है, अतएव अनंत परमेष्टि अलग होते हैं और अनंत प्रतिमा अलग है। यद्यपि पूजनीय सभी हैं, परंतु नव देवताओं की गणना से पृथक ही जानना चाहिए। हाँ, ऐसा ही सब परमेष्टियों में जानना। यदि साधु परमेष्टि अकेले होने पर नव देवताओं की गणना करते हैं, तब जिन मंदिर, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन प्रतिमा, वो एक साधु परमेष्टि ऐसे 5 देवता होंगे। अनंत, देखो अनंत परमेष्टि ये तो एक पूजनीय स्थान हो गया, परम पद हो गया। अनंत एक सामान्य शब्द हो गया। अनंत और अनंत परमेष्टि, अनंत तो एक संज्ञा हो गई, बच्चे का नाम भी अनंत होता है, सुन रहे ना। अनंत परमेष्टि जो होंगे वो 4 घातिया कर्म को नाश करने वाले ही होंगे। अनंत प्रतिमा, भाई अनंत भगवान की जिस प्रतिमा में स्थापना की गई, संस्कार की, वो अनंत परमेष्टि नहीं, अनंत प्रतिमा कहलाएगी। इसलिए वेदी पर कभी भी पंच परमेष्टि नहीं होते, और यदि ऐसा कर दो उसमें बाधा भी आ जाएगी। अभिषेक जो होता है भाई अनंत परमेष्टि का कभी नहीं हो सकता। परम औतरिक शरीर में किसी प्रकार जल का संपर्क हो ही नहीं सकता है, इसलिए अनंत प्रतिमा आदि का ही अभिषेक होता है, अनंत परमेष्टि आदि का नहीं। क्या आचार्य उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा की भी प्रतिमा आज दर्शनार्थ मिलती है, उपलब्ध हैं? हाँ, आज भी अनेक मंदिर में हाँ सभी परमेष्टियों की प्रतिमाएं दर्शनार्थ उपलब्ध हैं। जैसे देवगढ़ अतिशय क्षेत्र ललितपुर उत्तर प्रदेश में 5 परमेष्टि की एक पाषाण में प्रतिमा है, तथा पृथक रूप से भी आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा इस क्षेत्र में आज भी उपलब्ध हैं। पंच परमेष्टि आदि की अप्रतिष्ठित प्रतिमा चित्र फोटो कौन से देवता में आएंगे? फिर प्रश्न आ गया, क्या पूछा? पंच परमेष्टि आदि की अप्रतिष्ठित प्रतिमा चित्र फोटो कौन से देवता में आएंगे? कल मनीष भैया ने शाम को आपके सवाल कार्यक्रम में पूछा था, यहाँ उसकी बात आ गई। जब बिना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के अप्रतिष्ठित प्रतिमा पूजनीय अर्चनीय नहीं है, तब नव देवताओं में अप्रतिष्ठित प्रतिमा कैसे आ सकती है? अर्थात कोई देवता नहीं है, फिर चित्र फोटो जो तो कागज आदि पर शीघ्र फटने गलने वाले होते हैं, इनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा पंचकल्याणक भी नहीं होते हैं, इसलिए ये किसी देवता में नहीं आते हैं। इनको नमन करना अनुचित ही है। समझ में आया क्या नहीं आया बता? बोलो किनको नहीं आया? क्या देखो, अनंत परमेष्टि कहने को मना नहीं, नव देवता के रूप में है, वो स्थापना निक्षेप से, स्थापना निक्षेप से अनंत परमेष्टि का हो तब भी पूजनीय है, अनंत प्रतिमा का हो तब भी पूजनीय है। इन अनंत प्रतिमा में अनंत परमेष्टि की स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई, इनमें पूरे संस्कार वैसे ही कराए जैसे कोई सामान भव्य आत्मा मुनि बनता है, पापों का त्याग करता है, फिर श्रेणी चलता है और घातिया कर्मों का नाश करता है, फिर घातिया कर्मों का नाश करता है। इसके बाद में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती। पेशा ही ये सब दीक्षा कल्याणक में और ज्ञान कल्याणक में क्रियाएं कराई जाती, इसलिए अनंत परमेष्टि की प्रतिमा है, ऐसा कह सकते। और व्यवहार में तो कारण कार्य व्यवस्था को लेकर के, आधार आदाय को लेकर के, साध साधक को लेकर के एक दूसरे में ऐसा उपयोग किया भी जाता है। इतने आसानी से संस्कार देखने मिल रहे थे, मगर हमको लग रहा था लोग पात्र बन जाते और आलस करते, थक गए, बुलवाना पड़ा,
भैया ज्ञान कल्याण खोरा बुलाओ भैया, क्यों सुधीर बुलवाया नहीं बुलवाया? आप लोग पात्र बनते हो तो क्रियाएं देखना चाहिए, मगर कई लोगों ने बोलियां ली और क्रियाएं पूरी नहीं देखी, खाने पीने में लगे रहे। ऐसा लगा हमें तो मेहमानों को संभालने में लगे रहे। अगली बार ऐसा नहीं करना। बोलो करो कि नहीं करो? आवाज नहीं आ रही है। इसलिए इस बार चूक गए तो दोबारा मौका आपको सप्लीमेंट्री देते हैं हम। जो लोग परीक्षा में पास नहीं हो पाते वकील साहब, उनको सप्लीमेंट्री की व्यवस्था होती है। इसलिए हम न्यास कॉलोनी में आदिनाथ जलाने में पुनः आपको मौका देते स्वधर्मादी बनने का। बताओ क्रियाएं आप देखना, बहुत सारी क्रियाएं मिलेंगी। आप क्या समझ रहे? सुनो, जिन भी प्रतिष्ठा का अपना महत्व होता है, उसी प्रकार से वेदी प्रतिष्ठा का भी अपना महत्व होता है। सुन रहे आप लोग? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लड़का है, मान लो अच्छो सुंदर गोरोसो लड़का है। सुनो, ऐसो लड़का दुनिया में कहीं नहीं, आपको लड़का है, फटे से कपड़ा पहना दो, हे बाका मुंह गंदो हो रहा हो, बताओ बोलो। सुनो, उसे टूटी कुर्सी में बैठा दो, कैसा लगेगा? बोलो ना, है क्या करना चाहिए? लड़का भले ही खराब भी हो, सुनो, कल्लू भी रखाओ, विकलांग भी हो, अच्छे कपड़े पहना दो उसको, सुन रहे ना? साबुन से अच्छा मुंह धो दो उसका, कंघी कर दो, तेल लगाओ, क्रीम पाउडर लगा दो। क्यों बंटी भैया? वो लड़का भी भगवान की प्रतिष्ठा तो अपने की, वो क्रिया देखी, मगर देखो भगवान की सुंदरता और बढ़ जाएगी जब ऊंचे आसन पर, सुंदर आसन पर सोने की विधि पर बैठ जाएंगे। बताओ अभी कम समझ में आ रहा है, ताली में आवाज कम आई थी। बताओ, ये तो हमारे कहने से बजाई तुम लोगों ने। हम चाहते हैं मानस बना लेना। यदि मान लो कोई का मन हो, देखो पंचकर्मा 5-6 दिन की होती हैं, तो वेदी प्रतिष्ठा भी 3 दिन की होती है, बल्कि 4 दिन लग जाते हैं। 3 दिन का यदि कार्यक्रम है तो ये दीपक वकील साहब बता देंगे क्या कार्यक्रम है। हम तो कुछ नहीं बोल रहा है, आपको जरूर लाभ लेना चाहिए। जिन्होंने भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई, सुनो, जिन्होंने मंदिर बनाया, उसमें जितना लाभ मिला उससे भी कई गुना लाभ तब मिलेगा जब भगवान को नूतन सुंदर वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। बताओ, आसन देना छोटी बात नहीं। हमने तो सुधीर भैया कई घरों में आहार किया, अरुण भैया कई बार तो देखते हैं कबीलू में भी टूटे टाटे लगते हैं, ऊपर मकान में, जमीन में भी मिट्टी निकल रही है, धूला उड़ रही है, मगर सोफा सेट तो बिल्कुल बिल्कुल एवन क्वालिटी का, बिल्कुल 1-2 लाख रुपए का। हम सोचते हैं यार कि यार मकान तो कचरा है और सोफा अच्छा है। अरे महाराज, अच्छा क्वालिटी का सोफा हो, मेहमान आ जाए ना तो फिर गदगद हो जाते हैं मेहमान, उनको भी अच्छा लगता है, ये थोड़ा और रुक जाओ इनके यहाँ, और आपकी तारीफ करते भैया क्या स्वागत किया। चाय कितनी भी अच्छी बनी हो, सोफा का भी महत्व होता है। क्यों ये संतोष भैया, होता कि नहीं होता है? इसलिए भगवान को आसन देने का, भगवान को विराजमान करने का बड़ा महत्व होता है। सही में आप लोगों का मन बन जाए तो बना लेना, नहीं रिश्तेदारों को बोल देना। कई लोग हमारे पास रहते भी हैं, हम नहीं जानते। और मूल नायक को विराजमान करने का तो कहना ही क्या। इसलिए आप समझ लो, ये बातें आपको आज से विचार कर लेना है। और हमने कह दिया समय खराब ना करियो वकील साहब, पहले नाम लिखवा दें, उनका नाम लिख लेना, जो भी भावना उनकी हो कर लेना। कुछ पात्र भी बनेंगे और भगवान भी विराजमान होंगे। होने को तो 24 ही विराजमान हो जाती नहीं, यहाँ पर तो पुराने कितने 16 भगवान पुराने, एक नवीन 18 नहीं 17 हो जाएंगे। 17 भगवान ही विराजमान करने की बात है। इसलिए आप लोग देख लेना, बहुत बड़ी बात है। अभी तो वेदी से भ्यारे भी हो गया और दोबारा वेदी पे, इस बार वेदी पे आ गए तो फिर इसके बाद दोबारा वेदी कब बनेगी? अगली साल। बोलो भैया, मनीष कुमार
कब बनाओगे? हैं, ऐसा तो नहीं महाराज चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, भगवान फिर चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। भैया साधु का विहार लगातार होता है, हैं, भगवान का विहार भी होता है, मगर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, वेदी पर विराजमान हो जाते, फिर कभी विहार नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को ये मानस तैयार कर लेना। इसलिए आप लोगों से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ जो चर्चा हो रही है इसको अपने को समझने का प्रयास करना है। उपर्युक्त अनंत आदि नो को देवता क्यों कहा जाता है? देवता तो देवगति के जीवों को ही कहा जाता है। आपके जितने भी प्रश्न संभावित हमें लग रहे थे पूरे यहाँ पर हमने समाहित किए। सुनो उत्तर देते हैं। ऐसा एकांत नहीं है कि देवगति के जीवों को ही देवता कहते हैं। कोशकारों ने शब्दा नाम अनेके अर्थात शब्दों के अनेक अनेक अर्थ कहे। जैसे सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और सेंधव और घोड़ा भी होता है। हाँ, सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और घोड़ा भी होता है। प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्राह्य होता है। अतः यहाँ देवता का अर्थ वैमानिक आदि देवगति के देव न लेकर अनंत आदि उन्नों को लिया है जो बीतरागी हैं या बीतरागता से संबंध रखते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तामे एक डंडा और लगाओ। हाँ, समझ रहे? इस प्रकार अपने को इनकी जानकारी जरूर लेना चाहिए। कई विपरीतता आती है, पाठशाला आदि में पढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसी जानकारी कहीं से मिली नहीं। हमने इन नव देवता के पाठ के माध्यम से आपके पूरे समाधान करने के प्रयास किए। अब देखो जोड़ी में देख लेते आप क्या समझा आपने। सेंधव घोड़ा का नाम होता है, चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम हो लेते हैं, जिनागम का दूसरा नाम जिनवाणी भी होता है, जिनधर्म क्या है उत्तम क्षमा, और अष्टमूल गुण किनके होते हैं? सिद्ध परमेश्वरी के। मतलब अच्छे नंबर आए तुम्हारे, परीक्षा भी ले लेते हैं। नव देवताओं में देवगति के जीव नहीं आते हैं, सही की गलत? क्या सही है? नव देवताओं में देवगति के जीव नहीं आते, सही है। अनेकांत में जिनवाणी होती है, ये भी सही है। भगवान की तस्वीर नव देवताओं में आती है, गलत है। आती कि नहीं आती? फिर नमस्कार क्यों करते हो? कई कल पूछ रहे थे मनीष भाई कि भगवान की महाराज की तस्वीर तो पूछ नहीं हो सकती, तो उनकी तो बना कर रहे हैं हम, इसलिए तस्वीर की प्रतिष्ठा नहीं। मोबाइल आदि में भी कुछ लोग कहते हैं हम अभिषेक का देखने का नियम है, हम सब टीवी में देख लेते हैं, गलत बात। टीवी में मोबाइल आदि में देखकर काम चलेगा नहीं। स्मरण नहीं तो हो सकता है, अपने मन को लगाने के लिए तो निषेध नहीं है, मगर भगवान के समक्ष आकर के ही अपने को अभिषेक पूजन करना चाहिए, वो समय से करना चाहिए। हैं, ठंडी अपने को लगती है, भगवान का अभिषेक लेट कैसे हो जाता है? यहाँ हम कक्षा का मंगलाचरण कर रहे थे और नीचे पूजन का मंगलाचरण हो रहा था, ये विधि ठाड़ो हो के हो रहा था। भैया कुछ तो ख्याल रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतने सस्ते महाराज नहीं मिलेंगे आपके लाने। भैया मूल करो, बाद में याद आएगा आपके लिए। सुन रहे ना आप लोग? अब दूर दूर से आते हैं, महाराज पधारो। जब गए थे आपने कितना लाभ लिया आप समझो, मना करेंगे नहीं? हाँ है नहीं है? हाँ, इसलिए भगवान की तस्वीर नव देवता में आती है नहीं। नंदीसर द्वीप में कृत्रिम चैत्यालय भी हैं, गलत। ज्ञान ध्यान और तप में लीन देने वाले साधु होते हैं, सही है। अब पूछता हूं नंदीसर द्वीप में कृत्रिम चैत्यालय क्यों नहीं है? वहां बनाने वाले मनुष्य ही नहीं है, मनुष्य जा नहीं सकते हैं, है ना? ये ठीक है। जीव और अजीव को लेकर के भी अब समझते। अभी तो हमने अपने आराध्य को नव देवता के रूप में समझा। अब हमारा व्यक्तित्व क्या है? जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा हम नव देवता की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो भेद विज्ञान क्या? मैं कौन हूं और दिखने वाला कौन है, ये समझना है। मैं जीव हूं और दिखने वाला शरीर अजीब है।
जो संसार में दिख रहा है वो अजीब है, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जो सुख दुख का संवेदन करता है उसे जीव कहते हैं। जैसे अनंत, सिद्ध, मनुष्य, पशु, देव, नार की आदि सब ले लिया उसमें। अब इस विषय को पाठशाला में से नहीं पढ़ाना पढ़ाने वालों, ये तो मैं अपने तरीके से भाषण कर रहा हूं, संपादन कर रहा हूं ग्रंथ का। आपको तो धीरे धीरे, बल्कि ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ाओ घर जाके पढ़ना ना पड़े। एक पंक्ति पढ़ाओ, भाई याद कराओ। शास्त्र देने की बात नहीं, भाई शास्त्र दो, भाई जमा करो। कई बार होता है शास्त्र मंगाते हैं, लोग घर ले जाते हैं और मुफ्त में तो कहना ही गया, फिर तो कम पड़ जाते हैं, तो घर जाके रख लेते हैं। बाद में कहते हैं इनको क्या करें महाराज, लेके क्यों आए। आजकल संदेह बलुआ वगैरह में भी जिनमानी बढ़ती है। तो जैसे बतासे की दशा होती है वैसे तो कर दोगे तुम। बतासे की दशा क्या होती, या तो कोई को पकड़ा देते हो, अथवा क्या करते हो, फिर ये करते हो बता दे को डब्बे में रख देते हो, रखे रहते हैं महीनों बरसों तक। सुन रहे कि नहीं, होता है कि नहीं? ऐसा नहीं करना, बहुत गड़बड़। इसलिए आप लोगों को जिनमानी पाठशाला में प्राप्त करना और पाठशाला में जमा करना। हाँ, किसी को विशेष अध्ययन करना है तो बताकर घर ले जाओ, बाद में जमा कर दो, ये होना चाहिए। और आपके अभी शास्त्र तो बहुत सारे हैं, मगर एक बात बताऊं, मंदिरों में जैसी व्यवस्थाएं होती हैं कि मंदिर की व्यवस्था कौन देखेगा, अभिषेक की व्यवस्था कौन देखेगा, एक ग्रंथालय का भी प्रभारी होना चाहिए। सुन रहे ना? चाहे पाठशाला समिति के लोगों में से, पाठशाला वालों में से बना दें आप, एक ग्रंथालय में व्यवस्था होना चाहिए। सभी ग्रंथ व्यवस्थित अलमारी में रखे होना चाहिए और उनके नंबर और उसकी लिस्ट भी होना चाहिए। एक बार में पुस्तक प्राप्त हो जाए ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। मगर पूरी अलमारी खुली रहती है, कोई भी पुस्तक कहीं से उठाता और कहीं भी छोड़ देता है, अच्छा नहीं। इससे गड़बड़, बाद में दिक्कत आती है। अभी हमें वर्षा काल में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वाचना की पुस्तकें कहाँ हैं? हमने यहाँ थे, कितनी पुस्तक आई थी? 50 पुस्तकें आई थी, गिनती करके बता देना आज 50। हाँ, आप उनका अच्छे से रखो, बंडल बना के नाम लिखो, संख्या लिखो, ऐसी व्यवस्था करो अगली बार नहीं मंगाना पड़े। शास्त्र दुर्लभ वस्तु होती है, इसको आप संभाल के रखें, संजो कर रखें। पता नहीं कल कौन सी परिस्थिति आ जाए, प्रकाशन नहीं हो पाए, तो यही हमारा इतिहास बनने वाले हैं, हमारी आन मान शान के प्रतीक है। इसलिए आपसे हमारा कहना है शास्त्रों का भी मूल समझो और शास्त्रों को कैसे करना है, इतनी खोल के नहीं रखना पुस्तक को। जिनमानी को ऐसे पढ़ते हैं लोग, बाइंडिंग फट जाती है। बोलो, इसलिए आपकी चमड़ी खींचने तो क्या होगा, तकलीफ होती है। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार करना चाहिए। अब देखो, ये शास्त्र रखा, आपका कैसा रखा है आपको, बल्कि उस पुस्तक को ये यहाँ रखो तो अच्छा नहीं, इस तरफ रखो, अच्छे से रखने में आएगी, ये भी ठीक है। हमारा कहना रहेल हो या पुस्तक को सहारा देकर रखो, डब्बा आदि रख करके, पूरी जल्दी खुलना नहीं चाहिए। पूजन की पुस्तकों में क्या होता है, जल चढ़ाते और पता लगा जहाँ जल चढ़ाना है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधा जल पुस्तक में आ गया। ऐसा नहीं, ध्यान रखो। तो ये पाठशाला के लिए जो पुस्तक तैयार की, अपने को संभाल के उपयोग करना है। अभी उपलब्ध इसलिए नहीं, शुद्धि चल रही है इसकी। अजीब क्या कहलाता है? जिसमें जानने देखने की शक्ति का अभाव होता है, वह अजीब कहलाता है। जैसे पेन, कॉपी, कुर्सी, टेबल आदि। अजीब कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से अजीब 5 प्रकार का होता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला पुद्गल कहलाता है। चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में निमित्त हो, वह धर्म कहलाता है। धर्म इसको बोलते हैं। ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में निमित्त हो, वह अधर्म कहलाता है। जो जीव और अजीब को स्थान देता है वह आकाश कहलाता है। और जो जीव अजीब को बर्तन कराता है वो काल कहलाता है। जैसे कुंभकार के चाक की कील उदाहरण दिया यहाँ पर। जीव के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से जीव के 2 भेद होते हैं, संसारी और मुक्त।
संसारी जीव किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्मों को नष्ट नहीं किया है। हाँ, जो नरक आदि 4 गतियों में भटक रहे हैं वे जीव संसारी जीव कहलाते हैं, जैसे नारकी, त्रंच आदि। अच्छा बताओ, अनंत परमेष्ठी कौन है? संसारी है कि मुक्त है? बोलो। संसारी है, क्योंकि अभी उनके कर्म में है, शरीर है। हाँ, मुक्त जीव किसे कहते हैं? जिन्होंने संपूर्ण कर्म को नष्ट कर दिया है वे सिद्ध मुक्ति जीव कहलाते हैं, जैसे राम, हनुमान, महावीर आदि। अनंत परमेष्ठी कौन से जीव होते हैं? संसारी या मुक्त? अनंत परमेष्ठी संसारी जीव होते हैं, बता दिया। अनंत परमेष्ठी को संसारी जीव क्यों कहा है? उनके भी तो कर्मों का नाश हो गया है। जिनके संपूर्ण 8 कर्मों का नाश हो गया है वे ही यह मुक्त जीव संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अनंत परमेष्ठी के तो 4 घातिया कर्मों का नाश तो हुआ है, परंतु 4 अघातिया कर्म नष्ट होना शेष है, इसलिए अनंत परमेष्ठी मुक्त संज्ञा से अभी दूर हैं। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी जीव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। त्रस जीव किसे कहते हैं? जिस जीव के त्रस नाम कर्म का उदय होता है उसे त्रस जीव कहते हैं, जैसे लट, चींटी, मच्छर आदि जीव। लट किसे कहते हैं? लट जान देखा लट को? इल्ली चावल वगैरह में निकलती हैं। चींटी, मच्छर प्रसिद्ध हैं। हमने देखो 13 वर्ष तक मच्छर नहीं देखे थे, 8वीं कक्षा तक हमने मच्छर नहीं देखे थे, नाम सुना था। मतलब जिस गांव में जन्म हुआ वहाँ नालियाँ नहीं थी, इस प्रकार नल व्यवस्था नहीं थी, नल व्यवस्था नहीं होती, कहीं कीचड़ नहीं होती थी, इसलिए वहाँ मच्छर भी नहीं होते थे। जब हम सरोंज आए तब देखा मच्छर ये होते हैं, इसे काटते। सोच लो, शायद आप लोगों के जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी होगी। यहाँ जन्म लेते ही मच्छर काटने लगते हैं बच्चों को। हाँ, त्रस जीवों के कितने भेद होते हैं? त्रस जीवों के 4 भेद हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्इंद्री और पंचेंद्री जीव। स्थावर जीव किसे कहते हैं? जिस जीव के स्थावर नाम कर्म का उदय होता है वह उसे स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीव के कितने भेद होते हैं? स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और बृहस्पति कायक। क्या संसारी जीवों के दूसरे प्रकार से भी भेद होते हैं? हाँ, समनस्क और अमनस्क के भेद से भी संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं। मन सहित जीव समनस्क कहलाते हैं और मन रहित जीव अमनस्क कहलाते हैं। कौन से जीव समनस्क होते हैं और कौन से जीव अमनस्क होते हैं? देखो, पंचेंद्रिय जीव को छोड़कर शेष सभी जीव अमनस्क होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों में भी मन रहित अमनस्क होते हैं, मन सहित पंचेंद्रिय जीव समनस्क होते हैं, मतलब 2 भेद होते हैं। संजी असंजी जीव किसे कहते हैं? समनस्क जीव को संजी और अमनस्क जीव को असंजी कहते हैं। हाँ, अब देखो छेडाला में 3 प्रकार की आत्मा कही है, वे कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की आत्मा निम्नलिखित हैं, यथा बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। शरीर को आत्मा मानने वाले शरीर को आत्मा मानने वाला बहिरात्मा होता है, बाले काट दो उसमें से। आत्मा को आत्मा मानने वाला जीव अंतरात्मा होता है, और सर्वोत्कृष्ट कर्म कलंक रहित आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा के 2 भेद होते हैं, निकल परमात्मा और सकल परमात्मा। अनंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये आपको धीरे धीरे पढ़ना है। अभी तो एक बार अपने को जानकारी की इस ग्रंथ में क्या विषय है। अब देखो, बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो आत्मा और शरीर को ना भिन्न जानते हैं और ना ही भिन्न मानते हैं। शरीर की उत्पत्ति को अपना जन्म और शरीर के छूटने को अपना मरण मानते हैं, ऐसे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। तन उपजति अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। शरीर की उत्पत्ति को अपना जन्म मान लेता जीव, शरीर के विनाश को मरण मान लेता है। यही तो अपने को विचार करना है, मगर दिन रात ऐसी धारणा बना के रखते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आ गया, आज मेरा बर्थडे है। जानते हो आप लोग? सोचो, विचार करो,
एक ही दिन निकला जा रहा है और जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी हम खुश होते कि हमारा जन्मदिन आ गया। समय का कोई भरोसा है? ये 2024 आने वाली है, आ गई क्या? गई बात हो, 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन भी अब चालू हो गया है। जीवन यूं निकल जाएगा। इसलिए घड़ी को आप देखा करो। क्यों देखा करो? समय से आना है, समय से जाना है। मगर घड़ी का और दूसरा भी होता है। टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, घड़ी बीतती जाती है। हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा आपने कहा। देखो ऐसा होता है, विकल का मतलब होता अधूरा। क्या? विकल का मतलब अधूरा, सकल का अर्थ पूरा होता है। तो विकला ने पूरा नहीं हुआ, मतलब 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी इंद्रिय होती हैं? मगर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में अब इंद्रियां और भी जो होनी थी नहीं है, इसलिए विकल इंद्रिय कहते हैं। विकलांग शब्द आता है। विकलांग का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? कुछ अंग कम है, इसलिए यहाँ पर उसको विकलांग कहते हैं। एक इंद्रिय इसलिए नहीं आएगा, एक इंद्रिय एक अलग हो गया, उसमें एक ही इंद्रिय है। सुनो, क्योंकि हमारे यहाँ जैन धर्म में गिनती कुछ अलग होती है। गिनती आती है आपको? बोलना 1 2 3, ये गड़बड़ हो गया ना। हमारे यहाँ 1 से गिनती नहीं होती। अभी मैं आपसे कहूं भैया नीचे जाके देखना कितने लोग हैं, ये कोई भी नहीं है महाराज, अकेलो मालू भैया है। 2 बात क्यों बोलते? कोई नहीं है, अकेलो मालू भैया, मतलब एक की गिनती नहीं। हाँ, हमारे यहाँ लोक व्यवहार में 1 की गिनती नहीं होती। जैन धर्म में भी संज्ञा 2 से प्रारंभ होती है। संज्ञामान 2 से प्रारंभ होता है, लौकिक में संज्ञा 1 से प्रारंभ होती है। समझो क्या कहा? संज्ञा 1 से प्रारंभ नहीं होती, संज्ञा 2 से प्रारंभ होती। ये दुनिया में एक जैन दर्शन में ही आपको पढ़ने सुनने मिलेगा, और लौकिक में भी सिद्ध होता है। ध्यान से गिनो कितने लोग हैं? अब एक ही व्यक्ति रहा। अब 1 से अधिक होगा तो गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे। अब एक ही दिख रहा है तो क्या? एक की गिनती नहीं होती, गिनतियां ने गणना होती है। एक में क्या गिनना? 1 से अधिक में गिनना होता है। इसी प्रकार से एक इंद्रिय को विकल इंद्रिय में नहीं लिया, 2 इंद्रिय से विकल इंद्रिय में लिया। जिसकी स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय होगी, वहां से विकल इंद्रिय संज्ञा प्रारंभ होती है। बहुत अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है आपको। बहिरात्मा के कितने गुणस्थान और भेद होते हैं? बहिरात्मा के मिथ्याद आदि प्रारंभ के 3 गुणस्थान होते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि, सासादन, सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भेद से बहिरात्मा 3 प्रकार की जानना चाहिए। सासादन के अल्प विराम को निकाल दो उसको। हाँ, एक ही शब्द है सासादन सम्यक दृष्टि। हाँ, अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानते भी हैं और भिन्न मानते भी हैं। वे अंतरंग में शरीर की उत्पत्ति को शरीर की उत्पत्ति मानते हैं। ऐसे जीव अंतर आत्मा कहलाते हैं। देखो, अपने को लोक व्यवहार का लोप नहीं करना, लोक व्यवहार का लोप नहीं करो, लोक व्यवहार का पालन करके यथार्थ को जानने का भी हमेशा प्रयास होना चाहिए। क्यों भैया? अंकुश भाई, यदि हम आपके घर पे आहार को गए या किसी काम से पहुंच गए, मान लो आपसे पूछा ये घर कौन का है, बोलो महाराज आपका है महाराज, सब आपका है महाराज, जो भी सब आपका है। तो बाहर निकलो, आपका हमारा है तो फिर हैं महाराज, ये तो हमारा, मगर ऐसा लोक व्यवहार में कहा जाता है। सुन रहे ना? उसी प्रकार परमार्थ में भी ये किसका शरीर है? क्या किसका शरीर है? ये कौन है? मैं हूं।
एक कहना अलग है, मगर मैं कौन हूं? देखने जानने वाला हूं। कौन हूं? ये कौन है? ये स्पर्श आदि वाला है। इसलिए लोग व्यवहार में कहना अलग बात ही होती है, मानना अलग। इसलिए अपने को मानना तो भाई जो है, मगर लोग व्यवहार में अपने को जो प्रयोग होता है वो अलग होता। इसलिए आप लोगों को ऐसा समझना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? अब कोई व्यक्ति खड़ा है, क्यों भाई क्या हो रहा है? भोपाल जा रहा हूं। खड़ा है, भोपाल जा रहा हूं। तो एक लोक व्यवहार होता। यथार्थ में देखें, चलने भोपाल की और चलने वाले को कहेंगे भोपाल जा रहा हूं, मगर जो बेटा है सो रहा है, भाई भोपाल जा रहा, एक औपचारिक हो गई, गलत है। प्लेटफार्म भी लग गई, कहाँ जा रहा हो? कहाँ जा रहा हो भैया? नहीं, नागपुर जा रहा हूँ। सो रहा है प्लेटफार्म पे, नागपुर जा रहा हूँ। ऐसा लोग उसी प्रकार से शरीर को लेकर, शरीर के संबंधी परिवारजनों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर के कहें तो यही, ये मेरा शरीर है, या मैं गंदा हो गया हूँ, मैंने नहाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है, ये मेरा परिवार है। अंदर में तो यही मानना है, मेरा मैं शरीर रूप हूँ, न परिवार रूप हूँ, ना मैं खाता हूँ, ना मैं नहाता हूँ, ना मैं सोता हूँ। यथार्थ में मैं तो देखने जानने वाला एक अमूर्त जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ। ऐसी धारणा बनाना चाहिए। महाराज जी बंद करो, सब जानते हैं, कितनी बार तो सुन लिया, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। सुनो, सुनना अलग, धारणा बनाना अलग। एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगी गुजार दोगे तब भी आपको आत्मा आत्मा के रूप में धारणा का विषय बन जाए, आत्मा में आत्मा के रूप विश्वास हो जाए, उपलब्धि है। इतना आसान नहीं। जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, जिनको शुद्धात्मा उपलब्धि हुई है, कई जन्मों की साधना हुई है। इतना आसान नहीं होता। थ्योरी पढ़ना अलग और प्रैक्टिकल करना अलग। अभी मैं पूछूं, भैया स्वास्तिक सुन रहा है कि सो रहा है? सुन रहे ना? रोटी कैसे बनती है? क्या डालता है रोटी में? आटा और, अरे उसको बोलने दो यार। रोटी आटा डालता और बस आटा अकेला है? जोर से बोलना। नमक डालता और, आटा नमक और पानी, अच्छा तीनों डलता है, रोटी बन जाएगी ना? एक मोटी आटा लिया, एक बाल्टी डाल दिया पानी उसमें, क्या हो गया? अरे आपने तो कहा था आटा रोटी, नहीं आटा नमक और पानी। चलो कोई बात है, पानी मात्रा में मिलाते हैं, 1 किलो नमक 10 ग्राम आटा, रोटी बन जाएगी। महाराज जी क्या हो गया आपको? इतना गर्मी का मौसम तो नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं। अरे मैं बोल नहीं रहा हूं, आप लोगों से ये कह रहा हूं कि थ्योरी तो यही है कि आटा नमक पानी मिलके रोटी बनती है। अनुपात भी हो जाए, नहीं नहीं 990 ग्राम आटा लो, 10 ग्राम नमक लो और 1-2 गिलास पानी लो। इसके बाद भी उसको भी गूंदने का तरीका होता है। उसको पहले बीच में गड्ढा बना के थोड़ा डालते पानी, फिर ऐसे ऐसे करके करते उसको, ऐसा थोड़ी पानी दो, पता लगा गुठले बन गए उसके तो आटे की जगह। सही बात है ना? अब ये तरीका होता है। अब आटे से तो रोटी भी बनती है, आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से पराठा भी बनता है, आटे से खाखरा भी बनता है, आटे से बाटी बनती है, मगर अलग अलग तरीका होता है। कोई कड़क, कोई मुलायम होना होता नहीं होता, अलग अलग तरीका होता है। इसलिए थ्योरी तो आपको रट जाएगी कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, मगर अंदर में धारणा बनना चाहिए। रात में कोई जोर से आवाज करके पूछे आपसे कौन हो? मैं आत्मा हूं, ऐसा मन में आना चाहिए। कछुए तो ऐसे आलसी होते हैं, बगल में मोबाइल रख के सो जाते और रिंगटोन बजती रहती है और दूसरे परेशान हो जाते हैं, उठता नहीं है। बताओ, ऐसा रहता है। क्यों? अब क्या करें, घेरी नींद है,
मगर अपने को जब भी नींद खुले, स्वप्न भी आए तो मैं कौन हूं, मैं जीव हूं, ऐसा अंदर में भरोसा होना चाहिए। इसी भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा अपने को समझना चाहिए। थोड़ा सा पूरा कर देते हैं। हाँ, अंतरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर आत्मा को भिन्न जानते हैं, हो गया। अंतरात्मा के कितने गुणस्थान और कितने भेद होते हैं? अंतरात्मा के अवृत सम्य दृष्टि आदि 9 गुणस्थान होते हैं। इनके उत्तम, मध्यम, जगन और जगन के बेस से 3 भेद होते हैं। अवृत सम्य दृष्टि जगन अंतरात्मा कहलाता है। देश वृत्ति और अप्रवृत मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। और सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक प्रति जीव उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। परमात्मा कैसे कहते हैं? 4 घातिया कर्म या सभी 8 कर्म रहित सर्वोत्कृष्ट अनंत और सिद्ध आत्मा परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा के कितने गुणस्थान और भेद होते हैं? परमात्मा के 2 गुणस्थान होते हैं, 13वां और 14वां। कितने? 13वां और 14वां। 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान सकल परमात्मा कहलाते हैं। और गुणस्थानों से ऊपर अर्थात रहित सिद्ध भगवान निकल परमात्मा कहलाते हैं। अतः सकल और निकल परमात्मा के भेद से परमात्मा के 2 भेद होते हैं। थोड़ा और देख लेते हैं अपन ने क्या समझा। कर्म कलंक रहित क्या होता है? परमात्मा। संसारी जीव तरस स्थावर के भेद से, ऐसा चींटी 3 इंद्रिय होती, तरस होती। पृथ्वी का एक स्थावर कहलाते। समरस संजीव होते हैं। आत्मा के 3 प्रकार होते हैं, सही कि गलत? आत्मा को आत्मा मानने वाला अंतरात्मा होता है, सही है। सिद्ध के 4 कर्म नशो कि आप लोग यहाँ सुन लो, बाद में इस ग्रंथ को दोबारा अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों की जानकारी पक्की हो सके। एक बार में वेद विज्ञान उपलब्ध नहीं होता, जिनवाणी को बार बार पढ़ने से वेद विज्ञान होता है और इसी वेद विज्ञान से कल्याण होता। अहिंसा परमो धर्म की जिनवाणी के